पाकिस्तान के रिवायती निज़ाम तालीम ने न सिर्फ पाकिस्तान में बेरोज़गारी पैदा की बल्कि वहीं पे तलबा और वालिदैन दोनों को मायूस किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी से और डिग्री कॉलेजेस से अपनी डिग्रियां लेके निकलते हैं तो उनके हाथ में स्किल नहीं होता, सिर्फ एक डिग्री होती है जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिलती या कोई भी अपना कारोबार या कोई अपना स्टार्टअप नहीं कर पाते क्योंकि स्किल ही नहीं होता उनके पास। जो इस वक्त इन डिमांड स्किल्स हैं सोसाइटी में या वर्ल्ड वाइड, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं कंपनीज को, वो स्टूडेंट्स के पास नहीं होते जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में है, दूसरा हमारी कैरियर काउंसलिंग में है। कैरियर काउंसलिंग में तो साफ ज़रे जब बच्चा मैट्रिक में इंटर होता है, फिर उसके बाद इंटर में जब उसने यूनिवर्सिटी में जाना, तो किसी भी स्टेज पे उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन जो बच्चे के अंदर एबिलिटी है, जो बच्चे का जो स्किल है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसको उस फील्ड में या तो मौका नहीं मिलता या उसको कोई गाइड नहीं करता जिसकी वजह से वो ऐसी फील्ड में चला जाता है जहाँ पे उसकी इंटरेस्ट नहीं होती जिसकी वजह से बस अल्टीमेटली वो फिर फेल ही होता है और उसका जो सर्वाइवल है मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर गवर्नमेंट साइड पे देखा जाए तो पॉलिसीज़ तो हमेशा पाकिस्तान में रेशनल नहीं बनाई गई। बजट सिर्फ जो है ना लगाए गए हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं होता, प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, रिसर्च बेस जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं वो नहीं बनाई जाती। लेकिन इसी साथ ही कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो इनोवेशन लेके आ रहे हैं एजुकेशन में, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं और डिमांड को समझ रहे हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप गार्डियन हैं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि मैं एक्चुअली बात क्या करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ मैं हमेशा डालता रहता हूँ और इसके साथ ही आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने सर्कल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में ना, जब से हमने देखा है, बल्कि क़याम पाकिस्तान में मैट्रिक अभी कुछ सालों से, पिछले 25-30 सालों से मैट्रिक साइंस के साथ कर दी गई, लेकिन इससे पहले मैट्रिक सिर्फ आर्ट्स के साथ होती थी। लेकिन वो जो मैट्रिक साइंस के साथ है वो भी जो इस सोसाइटी की डिमांड है, जो कंपनीज की डिमांड है, उसको भी पूरा नहीं कर पा रही। तो इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए नेवटेक एक पाकिस्तान का इदारा है, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनके टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से एक इदारा है पाकिस्तान का नेशनल लेवल पे, जो पॉलिसीज़ भी बनाता है और इसके अलावा ट्रेनिंग भी देता है और कोलैबोरेशन करता है डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी उसके जो काफ़ी सारे डिप्लोमे भी ओपन हैं जो फ्री हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट कल है 27 दिसंबर को। तो उसका जो मैं पॉजिटिव रोल आज आपको बताने जा रहा हूँ, उनका ये है कि उन्होंने बेसिकली मैट्रिक में एक तीसरी स्ट्रीम, जो थर्ड स्ट्रीम है, वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसको उन्होंने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वाइट बोर्ड पे, मैट्रिक टेक के नाम से। यानी कि पहले जो मैट्रिक विद साइंस होती थी, मैट्रिक विद आर्ट्स होती थी, अब उसके साथ ही मैट्रिक टेक का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अभी फ़िलहाल ये इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, इस्लामाबाद में और इन सारे एरियाज़ को, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के टोटल 15 स्कूलों में ये इसको टेस्टिंग फेज़ में अप्लाई कर दिया गया ताकि इसका रिज़ल्ट हासिल किया जा सके। तो आज इसकी सारी डिटेल अभी आपको देने जा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट के साथ इन्होंने पूरी कोलैबोरेशन की, गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड किया, वहाँ पे लैब्स बनाई और ओवरऑल वहाँ पे वर्किंग जारी है। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि ये कोर्स क्या है, ये स्ट्रीम क्या है, ये डोमेन क्या है और इसमें स्टूडेंट किस तरह इसको ऑप्ट करें, इसका नॉलेज कैसे लें, और इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले जो ये पूरा मैट्रिक टेक का जो प्रोग्राम है ना, उन्होंने सिर्फ एक फील्ड में नहीं, बल्कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 8 स्ट्रीम हैं, 8 मॉड्यूल्स हैं जिनमें ये मैट्रिक टेक के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। बल्कि हो चुका है। अब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर इसको काफ़ी सारी पजीराई मिलती है, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो होपफुली ये पंजाब और पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज,
सेकंड पे इसका प्रोफेशनल शेफ, फैशन डिज़ाइनिंग, प्लम्बिंग एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। फिफ्थ पे है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, डाटा कोडिंग, टूरिज्म, ये टूरिज्म एक्सपर्ट 8वें नंबर पे। बेसिकली ये 8 वो एरियाज हैं जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चा मैट्रिक में इन सब इंडस्ट्रीज का नॉलेज लेके अपना कैरियर डेवलप करेगा तो क्या वो बेरोजगार रहेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक में जब वो अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में इंटर हो चुका होगा, उसी तर्ज पे वो इंटर करेगा, उसी तर्ज पे वो जाके यूनिवर्सिटी से डिग्री लेगा, तो डेफिनेटली उसके ग्रेप और उसका नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होगा। तो बेसिकली जो 8 मॉड्यूल्स आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एरियाज हैं। बेसिकली इन एरियाज पे गवर्नमेंट काम करने जा रही है और इन एरियाज पे काम हो रहा है। तो अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, वैसे इसकी अगर आपने ओवरऑल इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो ये जो फेडरल बोर्ड है इस्लामाबाद का, उसकी वेबसाइट पे प्रॉपर इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसके फर्स्ट सेशन का फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। वहाँ पे करिकुलम का सारा वहाँ पे गिवन है डिटेल, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये जो 8 कोर हैं, जो 8 कोर एरियाज हैं, इनमें इन्होंने 9th और 10th को ना डिफरेंट पार्ट में, यानी कि आप 9th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 10th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज, अगर ये एक मेन एरिया है, तो उसमें बच्चा या बच्ची जो स्टूडेंट होंगे वो 9th में कॉस्टमोलॉजी यानी कि जो कॉस्मेटिक रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोडक्ट और जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यूज़ कैसे होती हैं। इसके अलावा प्लस 10th में जो जब ये 10वीं क्लास में शिफ्ट होंगे तो ये एस्थेटिक्स पे, यानी कि इंसान खूबसूरत कैसे नज़र आता है, हेयर में अपना जो फेस ग्लो है उस हवाले से, ये जो खूबसूरती के हवाले से जितना नॉलेज है, ये मैट्रिक के सेकंड पार्ट में ये पढ़ाया जाएगा। फिर हम आ जाते हैं प्रोफेशनल शेफ़ पे। अगर ये डोमेन पे काम हो रहा होगा तो इसमें 9th में जो स्टूडेंट हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ कुकिंग, बुनियादी जो कुकिंग में जो नॉलेज है उसको पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में जो है ना प्रोफेशनल कुकिंग को पढ़ेंगे। इसी के साथ ही फैशन डिज़ाइनिंग का हमारे पास है। फैशन डिज़ाइनिंग में फर्स्ट पार्ट में ये फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में ड्रेस मेकिंग। ये बहुत डिमांडिंग स्किल है, जो आपको पता है बड़े बड़े जो ब्रांड हैं हायर कर लेते हैं डिज़ाइनिंग में, ड्रेस मेकिंग में। तो आपको पता है ऑनलाइन भी आज इसका ट्रेंड चल रहा है काफ़ी सारा। तो इसमें जो 4th नंबर पे इसका सेम है, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, ये प्लम्बिंग वाले कोर में। फिर आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो भी सेम है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना वो 9th में होगी और मीडिया प्रोडक्शन होगी 10th क्लास में। इसी तरह ये चल जाए। आप अगर 8 नंबर पे आ जाए टूरिज्म एक्सपर्ट, यानी कि एक टूरिज्म एक्सपर्ट कैसे बनेगा, तो फर्स्ट पार्ट में वो पढ़ेगा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, सेकंड पार्ट में वो पढ़ेगा टूरिज्म मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये ऐसे एरियाज़ हैं, अगर टूरिज़्म की आप बात कर लें तो आपको पता है पाकिस्तान में जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है बहुत ग्रो कर रही है। तो स्पेसिफिकली ये अगर ये जो सब्जेक्ट है अगर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को बुनियादी जो तालीम है वो उन्हीं की इंडस्ट्री में दी जाएगी जिसका वो बेसिकली बिजनेस करते हैं। और आपको पता है ये टूर गाइड होते हैं वहाँ पे जीबी में और आज़ाद कश्मीर में। जो अगर बच्चा वहाँ पे इन चीज़ों को एकेडमिकली पढ़ लेगा तो उसको पता होगा कि मैं इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन कैसे ऑप्ट कर सकता हूँ। तो बताने का मकसद ये है ओवरऑल जो मैंने आपको ये सारा रिव्यू दिया है, तो ये बहुत ही खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। अगर ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी रिवायती तालीमी निज़ाम है ये बहुत जल्द चेंज होने लगा है और ये टेक बेस्ड एजुकेशन जो है पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द फ्लोरिश करेगी और तरक्की करेगी। इसी तरह पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ हर डोमेन में तरक्की करेगी बल्कि आप अपना जो ह्यूमन कैपिटल है आप दूसरे कंट्रीज़ को आप जो है ना वो शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे लोग वीज़ा पे जा सकते हैं। तो इसकी आगे फिर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं वो हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कमेंट ज़रूर करें
अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।